आप भी सूर्य कुमार यादव को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 6 गेंदों में 21 रन चाहिए थे। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच के आखिरी ओवर ने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। बल्लेबाजी कर रहे थे भारत के हीरो अक्षर पटेल और उनके सामने थे श्रीलंका के कप्तान दुसान शनका। उसके बाद फिर जो हुआ उसने स्टेडियम में आए प्रशंसकों को हिलाकर रख दिया। तो भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए आखिरी ओवर में क्या कुछ हुआ, सांस रोक देने वाले इस मैच में किस टीम ने बाजी मारी, दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में से बेहतरीन कप्तान कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच एक सांस रोक देने वाला मुकाबला खेला गया, जहां अंत तक ये कह पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। श्रीलंका ने भारत के सामने 207 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत के 5 बल्लेबाज केवल 57 रन पर ही पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन फिर श्रीलंकाई टीम की धज्जियां उड़ाते हुए अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव ने पूरा का पूरा मुकाबला ही पलट दिया। जो श्रीलंका आसानी से टीम इंडिया को मात दे रही थी, टीम इंडिया ने जहां मुकाबले में 9.1 ओवर का सामना करते हुए केवल 57 रन बनाए थे और अपने 5 विकेट गंवा दिए थे, बावजूद उसके सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल की तबाही वाली बल्लेबाजी से भारत में तगड़ा कमबैक किया था। सूर्या ने 36 गेंदों में तूफानी 51 रन बनाए थे। उन्होंने अपनी पारी में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 3 छक्के लगाए और 2 चौके भी। उन्होंने एबी डिविलियर्स के अंदाज में एक ऐसा छक्का लगाया जिसको पूरे स्टेडियम में खड़ा होकर इस्तकबाल किया गया। वहीं दूसरे छोर पर अक्षर पटेल तो जैसे मैदान पर तबाही का दूसरा नाम बनकर उतरे थे। बता दें अक्षर पटेल ही वो बल्लेबाज थे जिन्होंने मैच पलट दिया। केवल 22 गेंदों में ही इस खिलाड़ी ने ताबड़तोड़ 52 रन ठोक डाले। 20 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया था, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 6 बेहद ही खतरनाक छक्के लगाए। अब भारत आसानी से जीत की तरफ अग्रसर हो चुका था, लेकिन तभी वो मोमेंट आया जिसने करोड़ों भारतवासियों का दिल तोड़ दिया। दरअसल श्रीलंका की तरफ से 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे दिलशान मधुशंका और इसी ओवर में सूर्या ने एबी डिविलियर्स के अंदाज में ऐसा छक्का लगाया था जिसने सबका दिल जीत लिया था। लेकिन फिर एक और छक्का लगाने के प्रयास में सूर्या ने बाउंड्री की तरफ गेंद मारी, लेकिन बाउंड्री पर खड़े थे हंसरंगा। उन्होंने सूर्य कुमार यादव का कैच पकड़ा और भारत की सबसे बड़ी उम्मीद जो किशोर कुमार यादव थे वो पवेलियन लौट गए। आपको बता दें सूर्या ने अपनी पारी में 36 गेंदें खेली और ताबड़तोड़ 51 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 3 खतरनाक छक्के भी लगाए। वहीं सूर्य कुमार यादव की बेहतरीन पारी थी जिसकी बदौलत मुकाबले में वापसी कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ अक्षर का कोहराम बरकरार था। अब अक्षर पटेल का साथ निभाने मैदान पर शिवम मावी उतर चुके थे। पहले मैच में इस खिलाड़ी ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 4 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया था। अब बारी थी बल्ले से कमाल दिखाने की। सबको पता तो था कि शिवम अभी बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन जहां बड़े से बड़ा बल्लेबाज फ्लॉप हो गया वहां पर शिवम मावी का बल्ला चल जाए इसकी उम्मीद बेहद कम थी। लेकिन इस मुकाबले में जैसे केवल चमत्कार ही होने थे। आपको बता दें बल्लेबाजी करने आए शिवम मावी ने उस वक्त सारे जज्बात बदल दिए जब उन्होंने ताबड़तोड़ चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। 17 ओवर तक शिवम मावी 5 गेंदों में 3 रन बनाकर धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर वो आया जिसमें दुनिया ने शिवम मावी की खतरनाक बल्लेबाजी को भी जाना। श्रीलंका की तरफ से 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मधुशंका और उनकी चौथी बॉल पर शिवम मावी ने सबको चौंकाते हुए रोहित शर्मा की याद दिला दी। जी हां, उन्होंने रोहित की ही तरह पुल शॉट खेलते हुए गेंद को 90 मीटर दूर मार दिया। इसके बाद फिर क्या था, अगली गेंद पर मावी ने बेहतरीन कवर ड्राइव लगाया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। उनका वो शानदार चौका देखकर दूसरे छोर पर खड़े अक्षर पटेल भी हैरान रह गए। दोस्तों शिवम मावी का तूफान यही नहीं रुका। इसके बाद मधुशंका ने शिवम मावी को चकमा देने के लिए स्लोअर गेंद डाली, जिस पर इस खिलाड़ी ने उसे पढ़ा भी और बहुत ही तगड़े अंदाज में चढ़ा भी। गेंद के सीधा छक्के के लिए चढ़ा दिया और मुकाबला अचानक से पलट गया। शिवम मावी के तूफान से मुकाबला आखिरी ओवर में जा पहुंचा। गेंदें थी 6 और रन बनाने थे 21। स्ट्राइक पर थे शिवम मावी जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और गेंदबाजी करने आए थे श्रीलंका के कप्तान दासुन शंका। उनकी पहली गेंद पर शिवम ने 1 रन लिया। स्ट्राइक पर आए थे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अक्षर पटेल। उन्होंने सनाका की अगली गेंद पर 2 रन बनाए। अब भारत को 4 गेंदों में 18 रनों की दरकार थी, लेकिन तीसरी बॉल पर अक्षर पटेल कैच आउट हो गए और भारत की सारी उम्मीदें यहीं खत्म हो गईं। ये दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने उमरान मलिक भी कुछ खास नहीं कर पाए। वहीं आखिरी गेंद पर शिवम मावी भी आउट हो गए और भारत ये मुकाबला 16 रनों से हार गया। लेकिन भारत भले ही ये मुकाबला हार गया, लेकिन इस मुकाबले को अक्षर पटेल और श्री कुमार यादव की बहादुरी के लिए जाना जाएगा। अक्षर में 31 गेंद में ताबड़तोड़ 65 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 6 छक्के लगाए थे। तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच एक सांस रोक देने वाला मैच खेला गया। इस मुकाबले में अंत तक ये कह पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। बता दें मुकाबला
आखिरी ओवर तक गया, जहां अंततः जीत श्रीलंका की हुई। भले ही इस मुकाबले में पड़ोसी देश हमसे 16 रनों से जीत गया हो, लेकिन अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव ने उनके दांत खट्टे कर दिए थे। एक वक्त श्रीलंका आसानी से इस मुकाबले को जीतते हुए नजर आ रहा था, लेकिन अचानक से ही सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल ने पूरा का पूरा मुकाबला ही पलट दिया। भारत के 57 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे। हार करीब थी, लेकिन सूर्या ने ताबड़तोड़ 36 गेंदों में 51 रन ठोके, तो अक्षर पटेल ने भी अंत तक बल्लेबाजी करते हुए 31 गेंदों में तूफानी अंदाज में 65 रन ठोक डाले। सूर्या ने अपनी पारी में 3 चौके और 3 छक्के लगाए थे, वहीं अक्षर पटेल ने 3 चौके और ताबड़तोड़ 6 छक्के लगाकर कई सारे खिलाड़ी तोड़ डाले। तो ये दोनों बल्लेबाज भारत को ही तो नहीं दिला पाए जीत, लेकिन श्रीलंका की हालत खराब कर दी। पड़ोसी टीम 207 रनों के लक्ष्य का बचाव करते हुए भी मुश्किलों में फंस गई थी, और ये मुमकिन हो पाया था भारत के 2 धुरंधर बल्लेबाज सूर्य और अक्षर की बदौलत। इतनी बेहतरीन पारी खेलने के बावजूद इन दोनों की तारीफ की बजाय श्रीलंका के स्पिनर हसरंगा ने उनका और टीम इंडिया का मजाक उड़ाया है। दरअसल दोस्तों, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब हंसरंगा से सवाल किया गया कि इस जीत को आप किस तरह से देखते हैं, तब उन्होंने कहा, हम पहले मुकाबले में भी काफी करीब थे और जीत सकते थे, लेकिन अब हमने जीत हासिल कर ली है, हमें रोकना अब आसान नहीं होने वाला है। भले ही भारत इस मुकाबले में वापसी कर चुका हो, लेकिन हम शुरुआत से ही मैच में हावी थे। हाँ, हम थोड़ी बहुत गलतियां करके आगे से हम सतर्क रहेंगे। वहीं आगे उन्होंने सूर्य और अक्षर पटेल की बल्लेबाजी के बारे में बात करते हुए कहा है कि कभी कभी आपको ऐसी इन्हें देखने को मिल जाता है जहां पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि अक्षर पटेल ऐसी बल्लेबाजी कर जाएंगे। सूर्य कुमार यादव काफी समय से फॉर्म में रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, और वैसा ही कुछ हुआ है। इसमें मुझे कुछ नया नहीं दिखाई दिया। हमें भरोसा है हम अगला मुकाबला भी जीत जाएंगे और सीरीज को अपने नाम करेंगे। दोस्तों, जिस तरीके से श्रीलंका के स्पिनर हंसरंगा ने बयान दिया है, उसमें उनका घमंड साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच ऐसा घमासान हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। दूसरे T20 मुकाबले में चोटिल संजू सैमसन की जगह राहुल त्रिपाठी को भारत के लिए डेब्यू करने का मौका मिला, तो वहीं हर्षल पटेल को बाहर का रास्ता दिखाकर अर्शदीप सिंह की धमाकेदार वापसी हुई है। आज सिक्का उछला और गिरा कप्तान हार्दिक पांड्या के पक्ष में, और उन्होंने बिना देरी किए पहले गेंदबाजी का फैसला कर लिया। श्रीलंका किसी भी कीमत पर भारतीय टीम को बुरी तरह से हराना चाहती थी। ऐसे में रनों की बरसात करने के इरादे से उनके 2 धाकड़ ओपनर पतुम निशांका के साथ कुशल मेंडिस की जोड़ी मैदान में उतरी। दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने उम्मीद के अनुरूप पहले ओवर से ही भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने की शुरुआत कर दी। वहीं दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह के साथ तो कुछ ऐसा हुआ जिसने क्रिकेट जगत के इतिहास को बदल कर रख दिया। दरअसल दूसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने लगातार 3 गेंद नो बॉल कर दी थी, और इसका कुशल मेंडिस ने बखूबी फायदा उठाते हुए पहले 1 चौका और फिर छक्का जड़ दिया। इस युवा खिलाड़ी ने महज 1 गेंद पर ही 15 से अधिक रन लुटा दिए थे। इसे देखकर पूरा भारतीय खेमा हैरान था, तो वहीं हजारों दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गई थी कि आखिर अर्शदीप सिंह ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों ने महज 5 ओवरों में ही विस्फोटक अंदाज में श्रीलंका का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया था। इसके बाद भी यह सिलसिला थमा नहीं, और ये दोनों खिलाड़ी लंका का स्कोर 9 ओवर के भीतर ही 83 रनों तक ले गए थे। यहाँ से भारत बड़ी मुसीबत में था। अब भारतीय टीम को वापसी की बहुत जरूरत थी। तब कप्तान हार्दिक ने अपने तुरुप के इक्के यूजी चहल को गेंद सौंपी, और चहल ने आते ही अपना जादू बिखेरा और अर्धशतक जड़कर धाकड़ बल्लेबाजी कर रहे मेंडिस को पवेलियन की राह दिखाकर भारत को पहली सफलता दिलाई। मेंडिस 52 रन बनाकर पवेलियन लौटे थे। दोस्तों, बस फिर क्या था, शेर के मुंह में खून लग गया था। अब भारतीय गेंदबाजों ने यहां से लंका की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखेरनी शुरू कर दी। जी हां दोस्तों, उसके बाद बल्लेबाजी करने आए भानुका राजपक्षे निशांका और धनंजय डे सिल्वा को अक्षर पटेल और उमरान मलिक की जोड़ी ने महज 110 रनों के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया था। भारतीय टीम यहां से मुकाबले में कब्जा जमा चुकी थी, लेकिन दोस्तों, रफ्तार के बेताज बादशाह उमरान का असली तूफान तो अभी बाकी था। जी हाँ, 16वें ओवर में उमरान मलिक ने 2 गेंदों पर असलंका और वानिंदु हंसारंगा को क्लीन बोल्ड कर लंका की पारी की कमर तोड़ दी। ऐसा लगा कि यहां से उनके लिए 150 रन बनाना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन दोस्तों, सलाम है लंका के कप्तान शंका को। दोस्तों, दशुन शंका ने अंत में आकर महज 22 गेंदों में 56 रन की विस्फोटक पारी खेल दी, जिसमें 6 छक्के और 2 चौके भी शामिल थे। उन्होंने हर एक भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई की थी। इसकी बदौलत श्रीलंकाई टीम ने 20 ओवरों में 206 रनों का विशाल स्कोर बना लिया। भारत के लिए सबसे अधिक सफलताएं रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक ने अपने नाम की थी। उन्होंने 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा था। दोस्तों, ये लक्ष्य तो इतना आसान नहीं था। इसे हासिल करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए पॉकेट डायनामो ईशान किशन और शुभमन गिल ने भारतीय पारी की शुरुआत की, लेकिन दूसरे ओवर में ही भारतीय टीम को करारा झटका लगा। गेंद लेकर आए रजीटा ने पहली गेंद पर ईशान किशन की गिल्लियां बिखेर दी। किशन 5 गेंदों पर ही 2 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए और लंका के इरादे बहुत बुलंद हो गए। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए डिविडेंड राहुल त्रिपाठी। दोस्तों, राहुल ने आते ही पॉइंट को चीरते हुए चौके से अपना खाता खोला।
जिसे देख पूरे स्टेडियम राहुल राहुल के नारों से गूंज उठा। लेकिन भारतीय टीम को लगता है किसी की नजर लग गई थी। दूसरे छोर से एक और निराशा हाथ लगी और शुभमन गिल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट फेंककर पवेलियन लौट गए। इतने विशाल काय लक्ष्य को चेज करते हुए भारत के दो शूरवीरों ने बहुत जल्दी अपने हथियार डाल दिए थे। दोस्तों, अब बल्लेबाजी करने आए थे मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव, पर आज भारतीय टीम का दिन नहीं था। भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे और देखते ही देखते राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा और फिर हार्दिक पांड्या ने भी अपने घुटने टेक दिए, जिसकी बदौलत भारतीय टीम के मैच 57 रनों पर 5 विकेट पवेलियन में थे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था क्योंकि श्रीलंका आज जीत का जश्न मना रही थी। लेकिन दोस्तों, लंका ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अक्षर पटेल के साथ मिलकर सूर्या इतिहास रच देंगे। जी हाँ, छठे विकेट के लिए इन दोनों ने चौके नहीं सीधे छक्कों की बरसात करते हुए पहले 50 फिर 89 रनों की पार्टनरशिप भारतीय पारी को पटरी पर लाया और भारत की जीत की उम्मीदें भी जिंदा कर दी थी। सभी भारतीय बल्लेबाजों ने अपने घुटने टेके थे, लेकिन सलाम है अक्षर पटेल को, जिन्होंने महज 20 गेंदों पर 50 रन ठोककर भारतीय टीम के मुकाबले में वापसी कराई। उनका मिस्टर 360 सूर्या ने भी अर्धशतक ठोका, बखूबी साथ निभाया। लेकिन जैसे ही सूर्या 51 रन बनाकर आउट हुए, भारतीय टीम की जीत की उम्मीदें भी धुंधली हो गई। हालांकि शिवम मावी ने आकर बेहतरीन छक्के लगाए और दोस्तों, मुकाबला आखिरी ओवर में चला गया। जीत के लिए 21 रन चाहिए थे, लेकिन श्रीलंका ने अक्षर पटेल का विकेट लेकर भारतीय टीम को शर्मनाक हार सौंप दी। अक्षर पटेल ने ताबड़तोड़ 31 गेंदों पर 6 छक्कों और 3 चौकों की बदौलत 65 रनों की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन वो भारत को जीत नहीं दिला पाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम तीसरे T20 मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा पाएगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।